सच्ची मानिए बहुत धोखा हो रहा है, अपने साथ बहुत धोखा हो रहा है। कौन कर रहा है? यही अपने मन बुद्धि। कभी इनसे हम विरोध भाव नहीं किया कि तूने ही तो मुझे फंसाया, जरा सा इनके कहने में लग जाओ तो ऐसा आचरण करवा दें कि पूरे जीवन भर जलते रहो, पूरे जीवन भर सजा भोगते रहो। आप इनको समझिए, ये मन बुद्धि आपकी दुर्दशा का प्रधान कारण है। यही मन बुद्धि आपकी भागवतिक स्थिति को प्रदान करने वाले हैं। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेश, मन मना भव मद भक्तो। यही तो ये जो शरीर राग है, ये विचार के द्वारा जाता है। विचार करो, दूसरे शरीरों का नाश तुम देख रहे हो, तुम्हारे शरीर का नाश नहीं होगा क्या? शरीर के भोग में दूसरों का पतन देख रहे हो, तो क्या तुम जो भोग चिंतन करते हो तुम्हारा पतन नहीं होगा? हरि गुरु बड़े कृपालु हैं। जब आप बार बार उनसे भोग प्रवृत्ति की याचना करते हैं, तो जैसे मां गोद में बैठाल करके अमृत में दुग्ध पान कराना चाह रही, पर बच्चा खिलौनों से खेलना चाहता है, तो वही मां उसे खिलौने दे, खेल, जब ऊब जाना तब रोना, फिर मैं तुझे अपनी गोद में उठा लूंगी। ऐसे ही हरि गुरु कृपालु हैं। आप बार बार वासना की मांग, कामना की मांग, तो फिर चलो खेलो, देखो खेल के, जब ऊब जाना तब फिर पुकारना, हम गोद में ले लेंगे। ये खेल ऐसा है कि जब से सृष्टि हुई तब से अभी तक हम ऊबे ही नहीं। आज कुछ अवसर मिला है समझने का, अब समझ लीजिए। महापुरुष शास्त्रज्ञ जन कहते हैं, जो तुम्हें डर लग रहा है उसके दो कारण हैं। एक तो शरीर के द्वारा अधर्माचरण, बिल्कुल परम सत्य। यदि तुम गलत नहीं किए हो तो तुम्हें कभी डर नहीं लगेगा। पापात्मा पुरुष इतना कठोर हृदय का हो जाता है, कोई निर्भीकता का नाटक करता है, पर अंदर से भयभीत रहता है, अशांत रहता है, जलता रहता है। और दूसरा प्रधान कारण है देहाभिमान। नहीं, मृत्यु नाम की कोई वस्तु नहीं जो तुम्हें डरा सके। इस शरीर का छूटना ऐसा है जैसे दीर्घ स्वप्न, बड़ा स्वप्न। स्थूल शरीर का भान नहीं रहता स्वप्न में, तो एक दीर्घ स्वप्न, जैसे स्वप्न में दूसरा देह, स्वाप्निक देह था, उससे आप विचर रहे थे, स्थूल का आपको स्मरण भी नहीं था। ठीक ऐसे ही आयु समाप्त होने पर एक दीर्घ स्वप्न की तरह जीवात्मा अपनी स्वीकृति के अनुसार दूसरे शरीर में जगह, अनुभव किया, पूर्व शरीर का विस्मरण हो गया। कोई मृत्यु भयावह नहीं है। भय तुम्हें शरीर अभिमान के कारण लगता है, शरीर ममत्व के कारण लगता है। जो तुम्हारे द्वारा अधर्माचरण हुए हैं वो तुम्हें हर समय शोक, चिंता, भय, विषाद, कोई जाने ना जाने आपको खुद जलना पड़ेगा। वास्तव में मृत्यु तुम्हारे लिए भयंकर है ही नहीं, क्योंकि वो तुम्हें स्पर्श कर ही नहीं सकती। जो तुम्हारा स्वरूप है, मृत्यु स्पर्श नहीं कर सकती, काल स्पर्श नहीं कर सकता। ये देहांतर लीला होती। जैसे नया वस्त्र प्राप्त होने पर पुराने वस्त्र को त्याग देते हैं धन अनुसार, जैसा धन वैसा वस्त्र खरीदा, पुराने को त्याग दिया। कर्म अनुसार ऐसे ही उत्तम अधम योनियां प्राप्त होती हैं और प्राप्त शरीर का त्याग हो जाता है। इसी को मृत्यु कहते हैं। रागात्मक वृत्ति होने के कारण वो भयानक दुख को प्राप्त होता है, शरीर छूटने की बात सुनने मात्र से। मृत्यु से तुम्हें इसलिए डर लगता है कि तुमने इस पांच भौतिक शरीर को अपना आत्मा मान रखा है, अपना स्वरूप मान रखा है। शरीर जड़ है, तुम चैतन्य हो, ये तुम्हारा स्वरूप कैसे हो सकता है? शरीर परिवर्तनशील है, तुम नित्य हो, ये तुम्हारा स्वरूप कैसे हो सकता है? शरीर दुखमय है, तुम आनंद स्वरूप हो, सुख राशि हो, तुम्हारा कैसे शरीर स्वरूप हो सकता है? शरीर विकार युक्त है, तुम अमल हो, निर्विकार हो, कैसे शरीर तुम्हारा हो सकता है? शरीर बदलता रहता है, शरीर की अवस्था बदलती रहती है,
तुम एक रस परमात्मा स्वरूप हो। तुम्हारा जो स्वरूप है उसमें न कौमार है, न यौवन है, न जरा है, न व्याधि है, न जन्म है, न मृत्यु है। तुम सदा से ही इनसे मुक्त रहे हो, पर तुम अपने स्वरूप को भूल करके इसे अपना मान लिया, इसलिए दुख प्राप्त कर रहे हो। चाहे जिस मार्ग का पथिक हो, पहला सोपान है शरीर राग, शरीर से वैराग्य। हम वैराग्य को बाहरी ले लेते हैं, भेष परिवर्तन। ग्रह त्याग किया, दूसरा ग्रह स्वीकार किया, कपड़ा का रंग त्याग किया, दूसरा कपड़ा स्वीकार किया, और गर्व कर लेते हैं ये ग्रह है और इसमें तुम स्थित हो और इसके राग की क्रियाएं कर रहे हो, तो गृहस्थ ही तो ना। इस गृह से वैरागी बनो तो माना जाए वैरागी हुए। इस ग्रह की आसक्ति ले डोल रहे हैं। ये 9 द्वारों वाली पुरी में तुम इतना मनोरंजन करने लगे हो कि इसे ही अपनी आत्मा मान बैठे हो, तो तुम त्यागी किसके? बोले ग्रह त्यागी। कौन से घर का त्याग किया? प्रगट में ही देख लो, कौन से घर का त्याग किया? त्यागी, विषय त्यागी, विषयों का आकर्षण मन इंद्रिय, क्रिया शरीर से। इसलिए सावधान, तुम्हें मृत्यु का भय लगेगा, तुम्हें हर समय शोक संताप ईर्ष्या द्वेष जलाता रहेगा। दूसरा जो है नहीं वो दिखाई देगा, जो है वो दिखाई नहीं देगा। बड़ा भ्रम पैदा हो गया है इसी शरीर को मैं मानने से। ये केवल अज्ञान है। इसी अज्ञान में तुम्हारे बहुत से शरीर छूट चुके हैं। ये मृत्यु तुम्हें बार बार तापित भयभीत करती रहती है। जब तक तुम ये विचार नहीं लाओगे तब तक बात नहीं। तो अपने देह शुद्ध का विस्मरण ही प्रियालाल के चिंतन में डूबने का पूर्ण उपाय है। वाणी नाम के आधार को अपने हृदय में स्थापित करो और इसके सहारे से इस राग से छूट जाओ। थे वचन मिथुन मुख निशरत, सुनि सुनि देह दशा के न भूलो, अति लावण्य रूप अभिनय गुण। जब हमारा चित्त इसमें जुड़ेगा, अति लावण्य, अति रूप, अति गुण, अति अभिनय, नाहिन कोटि काम समतुलो, भ्रकुटि विलास हास रस वर्षत, जय श्रीहित हरिवंश प्रेम रस झूला। जब तक प्रेम रस का प्रादुर्भाव नहीं होता है, देह भाव रहता है। देह भाव ही दुर्गति है। कहां हो आप देखो, वृंदावन में स्थित हो या देह में स्थित हो। वृंदावन के अनुराग का चिंतन है या देह राग का चिंतन है। विचारशील बनो, विचारवान बनो, खुद आप अपना निर्णय करो। जब तक तुम इस अनित्य प्रकृति के पदार्थों में भोक्ता भाव रखोगे, शरीरों में ममता भाव रखोगे, शरीर भाव मैं हूं, तब तक कुछ भी करो तुम्हें दुख, शोक, चिंता, मृत्यु इसका भय बना ही रहेगा। बिल्कुल साफ बात है। जब तक तुम इस मिथ्या को मिथ्या नहीं स्वीकार करते हो, तो ये तदात्मता, ये तन्मयता तुम्हारी जाने वाली नहीं, बातों से जाने वाली नहीं। जिस क्षण तुम्हें बार बार भान होने लगेगा कि शरीर तो छूटेगा, ये शरीर तो जाएगा, शरीर जाएगा तो सब छूटेगा, फिर सार क्या है? क्या हमारे जीवन का इतना ही फल था कि कुछ वर्षों तक भूल भुलैया को सुख मानकर समय व्यतीत किया? अब क्या होगा? जहां आपके अंदर ऐसी विचारधारा चली, भजन बहुत जोर से शुरू हो जाएगा। हम भजन की तरफ चलने की चेष्टा करते हैं तो हमारी दृष्टि 4 पर जाती है। ये क्या कर रहा है, वो क्या, अरे प्रभु के सिवा दूसरा कोई नहीं, आंख झुका और अपना काम बना ले। ये लीला बिहारी प्रभु विविध रूपों में त्रिगुणात्मिका माया का आवरण करके खेल रहे हैं। ना किसी पर गुण देखो, ना किसी पे दोष देखो, सब में अपने आराध्य देव के देखने की भावना कर नेत्र नीचे करो, जिससे तुम्हारा मन भजन से विचलित हो जाए। वो दृश्य मत देखो, उस व्यक्ति को मत देखो, उस वस्तु को मत देखो,
अपने हृदय को बचाओ। संतुष्टः येन केनवा, जैसे बने वैसे संतोष धारण करके निरंतर प्रभु के स्मृति में। तुम ये जब जान लोगे कि तुम्हारी गलत धारणा है, गलत आसक्ति है, तो तुम परिवर्तन के लिए व्याकुल हो जाओगे। नहीं, फिर तो मुझे ऐसी जगह आसक्ति करनी है जहां मृत्यु का भय नहीं, जहां दुख नहीं, शोक नहीं, चिंता नहीं। तो अपने आप एक रास्ता बचता है, मामेव ये प्रपद्यन्ते, मेरी शरण में हो जाओ। इस जीवन की सफलता है अपनी याद को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो। स्मृति, ये जो शरीर राग, इंद्रिय मन राग, भोगों की स्मृति करा रहा है, बहुत सूक्ष्म विषय है। अंतर में झांक के देखो क्या चल रहा है, अंतर में झांक के देखो। परम कृपालु हरि गुरु ये आपको निकालना चाहते हैं, भोगों से निकालना चाहते हैं, इस दुख से, मृत्यु से, पर आप हट करके, आज्ञा उल्लंघन करके, उनके मन की बात ना जान करके, उनकी वाणी प्रगट जो बोल रही वो बात ना मान करके, उनसे भी आप आकांक्षा करते हैं कि हमें विषय सुख मिले, हमें संसार। जो औषधि रोग निवारण के लिए है, उसी से तुम रोग बढ़ाना चाहते हो, कैसे हो सकता है? बहुत विचार करके आप देखिए। तो क्या जीवन की सफलता तुम्हारे हाथ लगेगी? मानव जीवन की सफलता है भगवद स्मृति, श्री कृष्ण स्मृति, प्रियालाल की स्मृति। स्मृति आपके हृदय के सारे राग, सारे दोष नष्ट कर देगी। अहो यूयं स्म पूर्णार्था भवत्यो लोक पूजिता वासुदेवे भगवती यासामित्यर्पितम मनः। श्री उद्धव जी महाराज ब्रज गोपियों के लिए कह रहे हैं, अहो आश्चर्यम भगवती वासुदेव यासाम भवती नाम मनः अंतःकरणम इति। अहो आश्चर्य की बात है, ये गृह कार्य में लगी हुई गोपीजन, गृहस्थ भेष में ये लगी हुई गोपीजन, ऐसी ऊंची स्थिति। यासाम भवती नाम मनः, इनका मन वासुदेवे भगवती, प्रभु श्री कृष्ण में इस कोटि का लगा हुआ है। वाह कोई शुद्धि नहीं, यंत्रवत गृहस्थ की चेष्टाएं हो रही हैं। एवं प्रकारेण सर्वात्मना अर्पितम ताः यूयं भवत्यो गोप्यः स्म नूनम पूर्णार्थाः कृतार्थाः। ओहो आश्चर्य की बात है, प्रभु श्री कृष्ण में ऐसा इन्होंने मन लगाया है, ऐसी गोपियों की स्थिति है कि ये पूर्ण है, ये कृतार्थ हो गई हैं। अपिच भवत्याः यूयं लोक पूजिता विश्व वंदिता जाताः। इनकी ऐसी स्थिति है कि सर्व लोग इनके चरणों में प्रणाम करे, पूजन करे, ये विश्व वंदनीय हो गई हैं गोपियां। क्यों? क्योंकि लघु प्रयास साध्यत्वाद भगवती मनोनिवेशनस्य थी। इन्होंने कोई थोड़ा प्रयास नहीं किया होगा, बहुत इन्होंने प्रयास किया होगा, तब इस जन्म में आकर ऐसी स्थिति प्राप्त हुई कि मनोनिवेश, मन का प्रवेश हो गया श्री कृष्ण में। योगादि फल में वो भवती भी, समस्त योग साधनों का फल भी यही है कि तुम्हारा मन प्रभु की याद में डूब जाए। अहो अहो, बार बार आश्चर्य है, आश्चर्य है। बंदे नंद ब्रज स्त्री नाम पाद रेणुम अभिक्षसा यासाम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम। तीनों लोक पावन हो रहे इन गोपी जनों के जस में, जो वाणी से गान करती हैं, जो भूमि का स्पर्श करती हैं, सब लोक के लोक पावन हो रहे। इनकी चरण रज की वंदना है। क्यों? क्योंकि मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, स्मृति में केवल श्री कृष्ण है, केवल श्री कृष्ण। एतावान योग आदिष्टो, यही सबसे बड़ा योग है। योग का स्वरूप सबसे बड़ा यही है। सर्वतो मन आकृष्य
मय्यद्धा विवेश्यते यथा, सब जगह से मन को हटा लो और प्रभु श्री कृष्ण में लगा लो, प्रिया प्रीतम में। बार बार उनका नाम कीर्तन, नाम जप, उनकी लीला श्रवण, लीला गायन जैसे बने उनकी याद रहे। सबसे बड़ा योगी वही जो प्रभु के चिंतन में मगन है। शकृन मनः कृष्ण पदारविंदयोर निवेशितम तदगुण रागयैरिः न ते यमं पास भरतंच तद्भटान स्वप्नेपि पश्यन्त्यपि चीर्ण निष्कृताः। इह संसारे यही पुरुषे तद्गुण रागितस्य भगवतः श्री कृष्णस्य गुणेषु रागोनुरागोस्ति अस्य अस्मिन्। इस संसार में जिन्होंने अपने मन को खींच करके समस्त भोग विलासिता संबंधों से श्री कृष्ण में लगा दिया, श्री कृष्ण के नाम रूप गुण लीला में लगा दिया, कोई भी दुख उन्हें व्यापेगा, कोई चिंता व्यापेगी? कदापि नहीं। कृष्ण पदारविंदयो एक बारमपि श्री कृष्ण भगवतो वासुदेवस्य पादारविंदयो चरण कमलयो निवेशितम। अगर एक बार चित्त प्रभु श्री कृष्ण के चरणारविंद में प्रवेश कर जाए, सा वै मनः कृष्ण पदारविंदयो, तो परमार्थतः तावतैव चीर्ण निष्कृताः, संपूर्ण परमार्थ के दिव्य सद्गुण उसमें प्रकाशित हो जाएं। निष्कृतम प्रायश्चित्यम, यही अब उसको किसी प्रायश्चित की जरूरत नहीं है, समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। ते स्वप्ने निद्रायामपि यमम यम पासधारिणः पासभृतम तद्भटान यमदूतान च न पश्यन्ति। स्वप्न में भी कभी यम या यम के दूत प्रवेश नहीं कर सकते। जागृत की तो बात जाने दो, कोई भी दुख शोक चिंता भय मृत्यु इनका प्रवेश नहीं होगा जिसकी याद में श्री कृष्ण है, जिसकी जिह्वा नाम जप करती है, जिसका मन प्रभु के रूप में प्रभु की लीला मनन में रहता है, उसकी वाणी कभी मिथ्या नहीं होती।